हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सब लोगों के लिए स्टोरी ला पाया हूं, जिसके पीछे थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं स्टोरी पर काम नहीं कर पा रहा हूं, जिसके लिए माफ़ कीजिएगा। आज आपके लिए लाया हूं दो कहानियां एक साथ। कहानियों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो देरी नहीं करेंगे, जल्द से बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। दोस्तों, उत्तम कुमार झारखंड में एक आदिवासी इलाके के एक छोटे से गांव सुदूर का रहने वाला था। यह जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम ही लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। यह घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने के लिए एक छोटा सा मार्केट था जो हमारे गांव से तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे गांव से उस मार्केट तक पहुंचने के लिए हमें करीबन 5 किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता जो था उसमें सफर करना पड़ता था। मैं मार्केट गया, मार्केट में शॉपिंग करी, जो भी मुझे खरीदारी करनी थी वो खरीदारी करी। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसा बारिश थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने ही काफी देर तक रुकना पड़ा। मुझे इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। रात को करीब 9:30 से 10 बज चुके थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरीके से बारिश ना रुके मैं जा भी तो कैसे सकता था घर, इसलिए मजबूरी में ही मुझे वहां रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपने साइकिल और सामान के साथ। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरीके से रुक गई। मैं खुश होकर गांव के तरफ चल पड़ा। भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जो होने वाला है उसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। मार्केट से करीब 5 किलोमीटर तक तो रास्ता जो था वो काफी अच्छा था, लेकिन अब वो रास्ता आ गया था जो मुझे अपने गांव की तरफ लेके जाता था, और वो साथ साथ में कच्चा भी था। जैसे ही मैंने अपनी साइकिल को उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ा, अंधेरा बहुत ज्यादा था। कुछ दूर उस कच्चे रास्ते पर मैं चला ही था। एक हाथ पर हैंडल तो दूसरे हाथ पर टॉर्च। कुछ देर जाते ही मेरे नसीब ने मुझे ऐसा धोखा दिया। लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी ही मैंने तय करी थी उस कच्चे रास्ते में कि मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर घर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 बज चुके थे, जो कि काफी डरावने थे। ऊपर से ये एक अंधेरी रात थी और ऊपर बिजली भी चमक रही थी, जो एक अकेले इंसान को डराने के लिए काफी होती है। मुझे अब डर भी बेहद लग रहा था और मुझे अभी करीब 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना था। काफी दूरी चलने के बाद गांव पहुंचने में करीब 2 किलोमीटर बाकी था।
और उस समय टाइम करीब 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। रात इतनी ज्यादा थी, मौसम बारिश का था और अंधेला भी था। ऊपर से रह रहकर वह बिजली का चमकना मानो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। अंदर से इतना ज्यादा घबरा रहा था मैं कि बस अपने मन ही मन बस यह मनाया जा रहा था कि कितनी जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊं। गांव पहुंचने में करीब 2 किलोमीटर का रास्ता अभी भी बाकी था। जैसे ही वह आगे मैं बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कहीं बैंड की आवाज आ रही हो। जैसे कि नॉर्मली बारात होती है तो बैंड की आवाज आती है। मैं काफी खुश हो गया था और आगे की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा था। और इसके बाद मैं कुछ दूर और आगे बढ़ा तो मुझे वहां पे काफी लाइट भी दिखाई दी। लाइट दिखने के बाद मानो मेरे जी में जान आ गई। शरीर में जान आने के बाद में मैं उस बारात की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा था। मैं खुश हो गया और सोचने लगा चलो कुछ लोग तो यहां पर जरूर होंगे। और मेरा डर अब खत्म हो चुका था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे वह आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से सिर्फ चलता जा रहा था, लेकिन यह जो खुशी थी वो सिर्फ थोड़ी ही देर की थी, जो कि आगे अभी डर में बदलने वाली थी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही मैंने वहां देखा तो जो देखा मैंने वो सब देखने के बाद में मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सर थे और ना ही उनके पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं अपने मुंह को अपने हाथ से दबाकर बैठ गया। मैंने साइकिल और सामान को छोड़कर जोर जोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैंने वो अपने गांव के 2 किलोमीटर का रास्ता करीब 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सारी बातें बताई जो अभी तक मेरे साथ घटी थी। ये सारी बातें सुनकर मेरे घर वाले सब हैरान हो चुके थे। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के वहां से वापस भाग आया हूं। फिर हमारे घर वालों ने हमको काफी देर तक समझाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे अंदर डर इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मुझे किसी से बात करने की मन कर रहा था। घर वालों ने काफी देर मुझे डर की सारी बातों को हटाने, दिमाग को मेरे उस चीजों से हटाने की कोशिश करी। तब मैंने जाकर कहीं मेरे शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ और इसके बाद मैंने तय किया कि मैं अपने पापा के साथ में जाकर उस जो घटना घटी थी जहां मैं अपनी साइकिल छोड़ के आया था वहां से अपनी वापस सुबह जाकर साइकिल हो वहां से लेकर आऊंगा। किसी तरीके रात कटी। सुबह होते ही मैं अपने पापा के साथ उस घटना के जगह थी वहां पर पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। साइकिल मेरे एक कच्चे रास्ते की एक खेत में पड़ी हुई थी। फिर हमने तय किया कि अब हम सारा सामान को लेकर वापस घर की तरफ चलें। नसीब अच्छा था, सामान और साइकिल दोनों मिल गए। फिर मैं और पिताजी अपने सामान को लेकर अपने गांव की तरफ चले। साइकिल जानते हैं, आपको मैंने बताया पहले ही खराब हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने साइकिल को ठेलकर गांव तक ले गया था। मैंने जब वहां जाकर देखा था तो वहां पर सिर्फ कुछ बड़े पैरों के निशान मुझे दिख रहे थे। इसके बाद हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए थे। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी उत्तम की कहानी। कहानी
आज से लगभग 70 साल पुरानी है। कहानी गाजीपुर के पास एक गांव है जहां के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए लगभग लोग वहां के किसानी पर ही निर्भर हैं। वहां के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था लाल सिंह, जो कि किसानी करते थे। उनकी पत्नी ललिता देवी, जो कि आशा बहू के तरह काम करती थी। जैसे कि आज जनरली हमारे यहाँ आशा बहू काम करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना, वहाँ पर जाके उनकी प्रेगनेंसी की सारी जो भी फंडामेंटल्स होते हैं उनको करना। तो ललिता देवी भी उसी तरह का काम करती थी। घर में एक लड़का और एक बहू थी। खुशहाल परिवार था। फिर एक दिन लाल सिंह बाहर खेत में गए हुए थे काम करने के लिए। घर से जब वो निकले थे तो उन्होंने ये कहकर घर से निकले थे कि वो जल्दी ही खेत से वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने लौटने में काफी देर कर दी। जब वो लौटे तब फार्म ढल चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। घर वाले अंदर ही अंदर बेहद परेशान हो रहे थे। जब वापस वह घर लौटे तो उन्होंने उनसे देर से आने का कारण पूछा, तो उन्होंने यह जवाब दिया कि खेतों में काम ज्यादा होने की वजह से वह लेट हो गए थे। हालांकि परेशानी का कारण उनके घर वालों का वो यह था कि उस समय आज से 70 साल पहले दोस्तों करीब वहां पे भूत प्रेत जैसी बहुत सारी बाधाएं, छलावा, इन सब का बहुत ज्यादा प्रकोप था। आज के टाइम की बात करें तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं उतने दावे के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन उस समय पर ये चीजें होती थीं। काफी लोगों ने तो इसका अनुभव भी किया है। इस कारण उनके घर के लोग परेशान थे। सारे लोगों ने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उसी रात सब लोग घर के अंदर सो रहे थे। तभी कोई देर रात उनके घर के बाहर जो दरवाजा लगा हुआ था उसको खटखटाता है। काफी देर खटखटाने के बाद ललिता देवी की आंख खुल जाती है और उन्होंने जाकर देखा, दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी दरवाजा की इतनी दूरी पर खड़ा था खटखटाने के बाद वापस कि उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। ललिता देवी ने हालांकि घर से बाहर निकलकर, दरवाजे के बाहर निकलकर उससे खटखटाने का कारण पूछा और वो उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि शायद वो आदमी उनके गांव का नहीं था। उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है, आप मेरे साथ चलिए और थोड़ी सी कुछ मेरी मदद करिए। हालांकि उन्होंने पहले जाने से मना करने की सोची, क्योंकि उस रात तकरीबन 11 बज रहे थे। लेकिन उन्होंने जब उससे पूछा कि बेटा कहाँ चलना है, तो उसने यही जवाब दिया कि यही मुझे आपके ही गांव में मैं रहता हूँ और वहीं चलना है। उन्होंने उससे यह बोला कि मैंने इससे पहले तो तुमको नहीं देखा, लेकिन उसने यह जवाब दिया कि वह गांव के दूसरे छोर पर रहता है, इसलिए उसको देखा नहीं होगा। खैर उन्होंने उसके साथ जाने का फैसला किया। वो उसके साथ चल पड़ी। वो आगे आगे जा रहा था और वो दादी उसके पीछे। काफी देर बाद वो गांव के दूसरे छोर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन वह किसी भी घर में नहीं गया। फिर वह गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते में जाने लगा। तो उन्होंने पूछा, बेटा कितनी दूर है तुम्हारा घर? तुम तो बोल रहे थे कि गांव के दूसरी छोर है तुम्हारा घर। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से दोबारा यही सवाल किया, लेकिन उनके हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। वह फिर भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। इतनी हरकतें देखने के बाद अब वह सब समझ चुकी थी। वह कोई इंसान नहीं थी, जबकि
उनको वहां से वापस अपने घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन वो घर से इतनी दूरी पर पहुंच चुकी थी कि शायद उनका घर वापस लौटना थोड़ा सा असंभव था, क्योंकि वो ये सोच रही थी अगर वह घर वापस जाएंगी तो वो उसे मार देगा, क्योंकि वह एक छलावा यानी एक ऐसा भूत जो आदमी का रूप धारण कर लेता है उसको बहकाने के लिए। उन्होंने सोचा कि वह उसे जान से मार देगा। फिर उन्होंने सोचा उसके साथ भी जाएगी तो भी मरना तो है ही। वह बस उधेड़ बुन में इसी उसके पीछे पीछे चलती रही। फिर काफी दूर चलने के बाद वह एक कुएं के पास रुका और उसी कुएं में घूम घूम कर नीचे उतरने लगा। यह सब देखकर उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक आम इंसान उस कुएं में नहीं जा सकता था या घूम घूम के नहीं उतर सकता था। ठीक उसी तरह उनको भी वह नीचे उतार कर ले गया। नीचे उतरने के बाद उन्होंने जो वहां जाकर देखा, वह देखने के बाद उनकी फिर जान ही निकलने को बाकी थी। वहां बहुत सारी चुड़ैलें बैठी हुई थी और एक चुड़ैल लेटी हुई थी जिसके बच्चा होना था। उन्होंने डरते हुए अपना काम शुरू किया और जब बच्चा हो गया तब उन्होंने उसे ललिता देवी को काफी सिक्के और कुछ पैसे दिए। वापस वही आदमी जो उनको अभी लेने आया था वापस उन्हें घर तक छोड़ने भी आया। ललिता देवी की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि शायद उनकी जगह पर कोई और महिला होती तो उसकी जान ही निकल जाती। लेकिन ललिता देवी के अंदर डर तो था ही, लेकिन वह एक हिम्मत वाली महिला थी। उन्होंने उसको वापस जाने के लिए बोला। गांव के बाहर से ही उसको वापस लौटा दिया कि अब तुम चले जाओ, वापस मैं अपने घर चली जाऊंगी। वापस वो घर आती हैं, चुपचाप दरवाजा बंद करके लेट जाती हैं। वो बिस्तर में लेटी थी, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। रात गुजरी किसी तरीके से, सुबह होती है तो इस सारी घटना के बारे में उन्होंने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने जैसी ही यह बात सुनी थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। आसपास मोहल्ले वालों को यह भी बात बताई गई। उन्होंने यह भी बताया कि उस भूत ने उनको कुछ रुपए और पैसे सिक्के भी दिए थे, जो एक उन्होंने रात में आकर अलमारी में रख दिया था। वापस वह लेने जाती हैं तो वह अब हड्डियों में बदल चुके थे। यह देखने के बाद पूरा घर बेहद ही परेशान हो जाता है और उठा करके उनको बाहर फेंक देता है। घर वालों ने यह बात मोहल्ले वालों को बताई और फिर यह बात तो बिल्कुल आग की तरह पूरे गांव में फैल जाना लाजमी ही था। यह बात पूरी तरीके से गांव में फैल गई। इस घटना के बाद में वहां के गांव वालों ने घर से बाहर शाम को अंधेरा होने के बाद निकलना बंद कर दिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित थी। कहानी कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके साथ भी इसी तरह का कुछ अगर अनुभव हुआ है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी साथ में ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।